तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा पेपर एनालाइज 2026 18 जनवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सन में लागू हुआ? और इससे अगला प्रश्न है, कान्वर झील किस राज्य से संबंधित है? सूखे तालाब की मछलियां पुस्तक किसने लिखी है? IMA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सुजाता कला किस राज्य से संबंधित है? इस टाइप के प्रश्न पूछे गए, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और कमेंट करते हुए चलना। छऊ नृत्य भारत के किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, तो चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो इसके बारे में समझते हैं छऊ नृत्य से। छऊ एक प्रसिद्ध लोक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इसके तीन प्रमुख रूप है। पहला क्या? सरायकेला छऊ, ये झारखंड में मनाया जाता है। मयूरभंज छऊ, यह ओडिशा में। पुरुलिया छऊ, यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और छऊ नृत्य में वीरता, पौराणिक कथाएं और युद्ध कला दिखाई जाती है। तो निष्कर्ष यहाँ पर क्या है? कौन कौन से राज्य में? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, संविधान में व्यापक परिवर्तन, संविधान की प्रस्तावना व DPSP को मजबूत करना, तो इससे संबंधित है। आइए समझते हैं इसके बारे में। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? मिनी संविधान या लघु संविधान। यह संशोधन आपातकाल 1975-77 के दौरान किया गया था। इसके द्वारा संविधान में सबसे अधिक बदलाव किए गए। मुख्य प्रावधान कौन कौन से? प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए। तो कितने सब जोड़े गए? 3। तो इससे आगे मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A को शामिल किया गया इसी संशोधन में। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अधिक शक्ति दी गई। न्यायपालिका की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई गई। तो क्या है? 42वां संविधान संशोधन 1976 व्यापक बदलाव हुए। क्या क्या नए सब जोड़ने पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न है जो पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार विकल्प है, चारों में कौन सा ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में समझते हैं। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत न्यायालय द्वारा समय समय पर कई अधिकार शामिल किए गए, जैसे जीवन का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार। और यहाँ पर ट्रिक है, आर्टिकल 21 जीवन प्लस व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है। कौन सा? आर्टिकल 21। इससे अगला प्रश्न है, कान्वर झील कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय बिहार में स्थित है। कहां पर? बेगूसराय बिहार। कान्वर झील को कांवर ताल भी कहा जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में से एक है। वर्ष 2020 में इसे रामसर साइट अंतरराष्ट्रीय आद्य भूमि घोषित किया गया। यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इससे अगला प्रश्न, सूखे तालाब की मछलियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अखिलेश खडियान। तो कौन है? अखिलेश खडियान। इसके बारे में समझते हैं। सूखे तालाब की मछलियां नामक पुस्तक के लेखक अखिलेश खडियान है। यह पुस्तक सामाजिक और मानवीय पक्षों को उजागर करती है, जिसमें छोटी छोटी घटनाओं और पात्रों के माध्यम से जीवन के अनुभव को दर्शाया गया। अखिलेश खडियान की लेखन शैली सरल, स्पष्ट और भावनात्मक होती है, जो पाठकों से जुड़ी है। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। किससे? तो ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव का निषेध करता है। कौन सा? 15 आर्टिकल। अनुच्छेद 15 राज्यों को यह प्रतिबंधित करता है कि वह धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव न करे। यह समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 का हिस्सा है। अनुच्छेद 15 के प्रमुख प्रावधान है। क्या है? 15(1) में क्या राज्य किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा? 15(2) में दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों आदि में भेदभाव वर्जित है। 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति। 15(4) में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण है। 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी 10% का आरक्षण। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 क्या? समानता। आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 अवसर की समानता। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। तो इसके बारे में समझते देखो,
अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरियों या पदों में समान अवसर प्रदान करता है। राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें क्या क्या देखो, 16(1) में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, 16(2) में भेदभाव निषेध, 16(3) में संसद निवास आधारित योग्यता तय कर सकती है, 16(4) पिछड़े वर्गों को आरक्षण, 16(4)(a) में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण, 16(4)(b) में बैकलॉग रिक्तियों का प्रावधान, 16(5) में धार्मिक संस्थानों में धर्म आधारित नियुक्ति की अनुमति, 16(6) में EWS को 10% आरक्षण दिया गया। तो यहाँ पर क्या, आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव निषेध सामाजिक, आर्टिकल 16 रोजगार में समानता। इससे अगला प्रश्न, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। इसके बारे में समझते हैं। IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। यह भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रमुख संस्था है। इससे अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन है? ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1984 में सोवियत संघ के सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। इससे अगला प्रश्न है, सुजाता कला किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो किस ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य से संबंधित है। सुजाता कला बिहार राज्य से संबंधित है। यह कला मुख्यतः गया बोध गया क्षेत्र में विकसित हुई। यह एक प्रकार की टेराकोटा मिट्टी की मूर्ति कला है जिसका नाम सुजाता के नाम पर पड़ा, जिन्होंने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले खीर अर्पित की थी। इससे अगला प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1920-22 में किसने साथ नहीं दिया? तो 4 ऑप्शन है, कौन? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने साथ नहीं दिया। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1920 में शुरू किया गया। इसे कांग्रेस खिलाफत आंदोलन के मुस्लिम नेताओं तथा नेहरू, पटेल आदि का समर्थन मिला, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया क्योंकि वे मानते थे कि इससे दलित वर्ग के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सामाजिक समानता नहीं आएगी। इससे अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कुल कितनी विधान परिषदें हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 6 विधान परिषदें हैं। तो कौन कौन से राज्य में, ये भी समझते हैं। भारत में केवल कुछ राज्यों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है, विधानसभा प्लस विधान परिषद 2 होते हैं। वर्तमान में 6 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो कितने? 6 राज्य। संवैधानिक आधार, अनुच्छेद 169 विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान है। परीक्षा टिप्पणी है, भारत में अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।